हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी पर हम लोग लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 देख लिया है। उसमें हमने एमसीक्यूज देखे थे बेसिकली इसके बारे में, राष्ट्रीय आय व्यवस्था के पहलुओं के बारे में और इनिशियली स्टेज के बारे में देखा था। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं प्ले पर। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करना ना भूलें। बात करते हैं राष्ट्रीय आय, पहले देखते हैं होती क्या है। तो जो राष्ट्रीय आय एक आर्थिक मापक होता है। राष्ट्रीय आय एक आर्थिक मापक है जो देश की संपूर्ण आय को दर्शाता है। इसमें समावेश होता है सभी आय के स्रोत, जैसे कि बात करें स्वतंत्र व्यापार, सेवाएं, उत्पादन, सरकारी आय और निवेश। यह एक महत्वपूर्ण मापक है जो एक देश की आर्थिक स्थिति और विकास के जानने में मदद करता है। तो ये थे राष्ट्रीय आय के बारे में हमने देखा। एक आर्थिक मापक होता है जिसमें संपूर्ण आय को दर्शाया जाता है, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं। स्वतंत्र व्यापार, सेवाएं हो गया, उत्पादन हो गया, सरकारी आय हो गया, निवेश हो गया। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय आय जो होती है दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी राष्ट्रीय आय होती है? एक होती है ग्रॉस राष्ट्रीय आय, दूसरी होती है नेट राष्ट्रीय आय। ग्रॉस नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम। ग्रॉस राष्ट्रीय आय देश में प्राप्त सभी आय का माप होता है, जबकि नेट राष्ट्रीय आय में उत्पादन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट का अ, घटाया जाता है। देखो क्या बोला गया है यहाँ पर कि राष्ट्रीय ग्रॉस राष्ट्रीय आय देश की आय की माप होती है, सभी प्रकार की आय के, जबकि नेट राष्ट्रीय आय उत्पादक के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट घटाया जाता है इसमें। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय के स्रोत कौन कौन से हैं। तो भारत की राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत है उत्पादन, सेवाएं, निवेश, निर्यात, आर्थिक क्षेत्रों के संगठन, वित्तीय सेक्टर, विपणन, नौकरी, कृषि और पर्यटन होता है। ग्रॉस राष्ट्रीय आय देश में प्राप्त सभी आय का माप होती है, जिसमें सम्मिलित है स्वदेशी विदेशी नागरिकों के द्वारा कमाई गई आय। वही बात करें नेट राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम जो होती है, राष्ट्रीय उत्पादन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट को घटाकर प्राप्त होता है। इसमें निवेशों की खर्चा, अविद्यालय शिक्षा का खर्च, वित्तीय व्यय, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय अधिकारों का निवेश सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है वाणिज्य निवेश और आय बचत, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड सेविंग। वाणिज्य निवेश विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले निवेश को दर्शाता है जो आय के विकास और आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करते हैं। आय बचत उ- उपभोग की बजाय आर्थिक संरचना में प्रवेश करती है और भविष्य के लिए निवेश करने की क्षमता को दर्शाता है। वहीं वाणिज्य निवेश और आय बचत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए भारत में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के वाणिज्य निवेशों को प्रोत्साहन करने के लिए योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। आय बचत भी देश की आर्थिक सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत राष्ट्रीय आय और सामूहिक राष्ट्रीय आय क्या होती है? पर कैपिटल नेशनल इनकम और ग्रुप नेशनल इनकम। व्यक्तिगत राष्ट्रीय आय एक व्यक्ति की औसत आय को दर्शाता है, जबकि सामूहिक राष्ट्रीय आय एक समूह की समुदाय की औसत आय को दर्शाता है। व्यक्तिगत राष्ट्रीय आय और सामूहिक राष्ट्रीय आय। व्यक्तिगत राष्ट्रीय आय एक व्यक्ति की औसत आय को दर्शाता है, जबकि सामूहिक राष्ट्रीय आय एक व्यक्ति के समूह समुदाय की औसत आय को दर्शाता है। उदाहरण के लिए भारत में 2020 से 21 में व्यक्तिगत राष्ट्रीय आय लगभग 1,35,000 रुपए थी, जबकि सामूहिक राष्ट्रीय आय 2,46,000 रुपए थी। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आय की मापन और मापदंड। राष्ट्रीय आय की मापन में वैश्विक आय मापदंड जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोजेक्ट का उपयोग किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय के
टेंडर्स और वृद्धि। भारतीय राष्ट्रीय आय के टेंडर्स और वृद्धि का विश्लेषण बताया गया है कि अवधि के दौरान देश की आर्थिक स्थिति कैसे बदलती है। इसमें आप भारत की आर्थिक प्रगति को समझ सकते हैं और भविष्य में कैसे वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है, इसे भी आप समझ कर सकते हैं राष्ट्रीय आय में टेंडर्स और वृद्धि में। राष्ट्रीय आय के प्रभाव नियोजन क्या होते हैं कि राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव डालती है और यह आर्थिक नीतियों, आर्थिक विकास की योजनाएं, निवेशों, कर और आर्थिक वित्तीय संरचना पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का अंतर्राष्ट्रीय तुलना में स्थान। राष्ट्रीय आय का अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के साथ तुलना करने का देश की आर्थिक स्थिति को विश्लेषण करने में मदद करता है। इससे देश की आर्थिक प्रगति और स्थानीय अर्थव्यवस्था की तुलना की जा सकती है। वहीं राष्ट्रीय आय की प्रासंगिक और नीतियां। राष्ट्रीय आय की प्रासंगिक और नीतियां उपभोक्ताओं की आर्थिक सुविधा, गरीबी की कमी, सामाजिक वितरण और राष्ट्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। इससे आर्थिक विकास में उचित नीतियों का चयन किया जा सकता है। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं पीडीएफ के लिए। और भी हमारे हिस्ट्री पॉलिटिक्स के वीडियोस को आप लोग देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।